अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अमीश देवगन की पिटीशन जो फाइल की गई थी क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर्स के लिए, उस पिटीशन के अंदर जस्टिस सीनियर काउंसिल लूथरा अमीश देवगन के लिए अपीयर हुए थे। हम और हरिहरन उस चीज को अपोज किए। जज ने हमें भी सुना, उनको भी सुना, लेकिन इस बात से जजेस अपसेट थे कि मल्टीपल एफआईआर्स जो है अलग अलग जगहों के ऊपर जो फाइल किए गए हैं, तो वहां पर उसको अरेस्ट करने के लिए जो 41A की नोटिस जो कोटा पुलिस स्टेशन से इश्यू हुई है, तो हो सकता है कि उसको उस चीज के अंदर अरेस्ट होने के बाद में दूसरे एफआईआर्स के अंदर भी उसको हो सकता है कि उसको अरेस्ट किया जाए। ये ग्राउंड के ऊपर जजेस ने जो है 8 जुलाई तक के इन्वेस्टिगेशन को स्टे करके और उसको नो अरेस्ट का ऑर्डर दिया है कि नो कोर्सिव एक्शन लिया जाए उसके खिलाफ। अब ये नो कोर्सिव एक्शन पास होने की वजह से या इन्वेस्टिगेशन स्टे होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा एफआईआर जो है वो क्वॉश हो गया है या क्वॉश हो जाएगा। जस्टिस खानविलकर ने सुनने के बाद में हमें इजाजत दी है कि हम 1 हफ्ते के अंदर हमारी एफिडेविट्स फाइल करें। जजेस ने लूथरा साहब को ये भी डायरेक्शन दिया है कि राजस्थान के जो 2 एफआईआर्स है, तेलंगाना का जो 1 एफआईआर है और महाराष्ट्र के 2 एफआईआर्स है, उन सब लोगों को पार्टी बनाकर उन सब लोगों को पिटीशन की कॉपी सर्विस करें और उनको एफिडेविट फाइल करने की इजाजत दी गई है। आर्ग्यूमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से अमीश देवगन ने जो बात कही थी उसके ऊपर नांदेड़ के अंदर हमने एफआईआर लॉन्च कराई थी। उसके बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे का केविट दाखिल करके रखा था। फिर भी कल हमें पता चला है कि कल वो अप्रोच हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो हमने भी जल्द से जल्द कल हमारे वकील की एक टीम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है। आज वहाँ पर आज सुबह में बहस हो चुकी है उसके बारे में, इसलिए कि हमें तमाम जो लोगों ने मदद की थी और तमाम जितने भी स्टेटों के अंदर एफआईआर गुना दाखिल हुआ है वो तमाम लोगों को पार्टी बनाओ बोल के हमारे वकील साहब ने इसके ऊपर चर्चा करके और कोर्ट से टाइम मांगा है। इसकी डेट 8 तारीख की हमें मिली है। 8 तारीख के डेट के बाद हम लोग वहां पर जाकर अप्रोच होंगे। आगे की तफसील हमारे इदरीस वकील साहब एडवोकेट इसके बारे में पूरी तफसील आप सबको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जो एफआईआर यहाँ इतवारा पुलिस स्टेशन में साबिर चौच के जरिए से नांदेड़ के लोगों ने की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर एफआईआर होने के बाद में हमने यहाँ नांदेड़ के कोर्ट में भी 156(3) CRPC के नीचे हमने यहाँ पे एक पिटीशन दाखिल की है, जिसके अंदर और खलमात बढ़ाने के लिए और तपास स्पेशल एजेंसी को देने के लिए हमने यहाँ पे दरख्वास्त दाखिल की है। उसकी तारीख 1 तारीख अभी रखी गई है ऑर्डर के लिए। बीच में ऐसा हुआ कि कल हमको इमीडिएटली पता चला कि अमीश देवगन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल की, जिसके अंदर उसके खिलाफ में जहाँ कहीं भी एफआईआर हुए हैं वो एफआईआर को रद्द करने के लिए उन्होंने पिटीशन लगाई थी। उसमें गौरतलब बात ये थी कि किसी भी फिरियादी को, जो भी इंडिया के जितने भी एफआईआर हुए हैं उसमें से किसी भी फिरियादी को उन्होंने पार्टी नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह साबिर चौथ साहब ने और हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैविट की पोजीशन हमने बना कर रखी थी। उसके लिए हमारे वकील साहब के ज़रिए से हमको ये इतला मिली कि आज 26 तारीख की सुबह 11 बजे मैटर पोस्ट किया गया, उनका लगाया गया है कोर्ट के सामने। तो हमने रात में इमीडिएटली साबिर चौथ साहब का वकील पत्र, साबिर चौथ साहब का एफिडेविट और जो डॉक्यूमेंट्स हमको देने थे हमने वहाँ पे एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब जो वहाँ के टॉप के उखला हैं उनको वहाँ पे लगाया, उनके साथ में दीगर और 4 उखलाओं की टीम है जो वहाँ पे साबिर चौथ साहब की तरफ से वहाँ पे केस डिफेंड कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो वकील पत्र और एफिडेविट आज हमने दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ के जस्टिस साहब ने वो अपने दोनों भी चीज़ों को दाखिल करके लिया। एक तनकीद भरे अंदाज के अंदर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया है कि जितने भी फिरियादी है, जितने भी एफआईआरों की आपको इतला है, वो आप उतने तमाम फिरियादियों को आपने इसके अंदर ऐड करना चाहिए। ऐसा अमीश देवगन को सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर ऑर्डर दिया है। अब उन्होंने उसके अंदर स्टे की मांग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकील साहब ने वहाँ पे रिजवान मर्चेंट साहब ने वहाँ पे अपनी केस को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया। वो लेने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि ठीक है, इसके अंदर अभी जो पोजीशन है केस के अंदर आज की तारीख में, उसी पोजीशन को 15 दिन के लिए मेंटेन करेंगे और 8 तारीख को ये तमाम जितने भी फिरियादी है, जितने भी लोगों ने एफआईआर किए हैं इंडिया के अंदर, वो तमाम लोगों के जवाब
डिटेल के अंदर मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह साबिर चौध साहब ने जो पहल की है उसकी वजह से एफआईआर हुई और साबिर चौध साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमीडिएट हमने जो कदम उठाया नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अंदर और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोगों ने हमारा साथ दिया बिलखुसूस सैयद आरिफ साहब नासिक के, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने भी ये लीगल मसलों के अंदर हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जंग जारी है। 8 तारीख को इंशाल्लाह इसके अंदर डिटेल में बहस होगी। 8 तारीख को इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। अमीश देवगन ने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गुस्ताखी की थी। साबिर भाई ने 17 तारीख के दिन 12:29 को इतवारे थाने के अंदर एफआईआर दाखिल किए। तो हमें मालूम था कि अमीश देवगन सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है, इसलिए हमने वहाँ पर साबिर चाउस ने पहले ही केबिट दाखिल किए थे। तो आज के दिन वहाँ पर आज हेयरिंग थी, तो हमें कल रात में मालूम, वकील साहब को, इदरीस साहब को कल रात में मालूम हुआ कि अमीश देवगन ने वहाँ पर पिटीशन लगाए है। तो अर्जेंट में साबिर चाउस ने वहाँ पर एफिडेविट दाखिल करे और आज सवेरे वहाँ पर बहस हुई। हमारे वकील साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब है, उन्होंने कहा कि अमीश देवगन ने हर स्टेट के गृह मंत्री को और सेंट्रल के गृह मंत्री को पार्टी बनाया, हमारे जो एफआईआर जो किए उसको पार्टी नहीं बनाया। तो हमारे वकील साहब ने कहा कि सभी जितने भी एफआईआर 6-7 एफआईआर हुए, जो नांदेड़ का जो एफआईआर हुए वो दूसरे नंबर पे है इंडिया के अंदर, तो सभी लोगों को पार्टी बनाना बोल के हमारे वकील साहब ने बहस की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और आदेश दिया कि सभी 6-7 जगह पे जो एफआईआर हुए हैं उन्हें पार्टी बनाया जाए, ऐसा आदेश दिए। और अगली तारीख 8 जुलाई को वहां पर होंगी। हाँ, और इंशाअल्लाह अमीश देवगन के खिलाफ में हम बिल्कुल लड़ेंगे और इस्लाम के बारे में और बुजुर्गाने दिन के बारे में कोई भी बदतमीज शख्स आवाज उठाएगा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और कायदे से, कानून से लड़ेंगे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो अमीश देवगन ने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कहना चाहते हैं कि सरकार ने ऐसे बदबख्त लोगों के खिलाफ और ऐसे बदबख्त सोच रखने वालों के खिलाफ एक कठोर कानून बनाना चाहिए, ताकि किसी भी समाज के क्यों ना हो, बुजुर्गाने दीन हो या कोई भी समाज के क्यों ना हो, उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है या गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि वो दोबारा उस तरह की कोई गलती ना करे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.